लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। आज डे स्पेशल में बात उस टैक्स रिफॉर्म की जिसने भारत की आर्थिक संरचना को नया आकार दिया। आज 1 जुलाई 2025 को वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी को लागू हुए पूरे 8 साल हो चुके हैं। एक राष्ट्र एक कर की सोच के साथ शुरू हुई इस व्यवस्था ने न सिर्फ कारोबारी दुनिया को बदला बल्कि टैक्स पेयर और सरकार दोनों के बीच पारदर्शिता की एक नई मिसाल भी कायम की। तो आइए इस मौके पर समझते हैं 8 साल की इस यात्रा में जीएसटी ने क्या क्या बदला, क्या चुनौतियां रहीं और अब आगे क्या नया होने जा रहा है। जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। इसका मकसद था देश भर में एकीकृत और सरल अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को लागू करना। जीएसटी ने उत्पाद शुल्क, सेवा कर, वेट और कई दूसरे टैक्सों को खत्म करके एक कर व्यवस्था में समाहित कर दिया। इससे पहले हर राज्य की अपनी अपनी टैक्स व्यवस्था हुआ करती थी, जिससे व्यापारियों को भारी दिक्कत होती थी। लेकिन जीएसटी ने इस भ्रम को समाप्त कर पारदर्शिता और सहूलियत दी। वर्तमान जीएसटी व्यवस्था में 4 प्रमुख स्लैब हैं: 5%, 12%, 18% और 28%। इसके अलावा कुछ खास वस्तुओं पर अलग दरें हैं, जैसे सोना, चांदी और आभूषण पर 3%, कटे हुए हीरे पर 1.5% और कच्चे हीरे पर 0.25 टैक्स लगता है। कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स बिल्कुल नहीं लगता, जिन्हें जीरो रेटेड कहा जाता है। वहीं लग्जरी और हानिकारक वस्तुओं जैसे तंबाकू या कारों पर उपकर भी लगाया जाता है। जीएसटी लागू होने के बाद भारत में टैक्स कलेक्शन की स्थिति में सुधार देखा गया। वित्त वर्ष 2020-21 में कुल जीएसटी संग्रह जहां 11.37 लाख करोड़ रुपए था, वहीं 2024-25 में बढ़कर 22.08 लाख करोड़ रुपए हो गया, यानी लगभग 2 गुना। ये इस बात का संकेत है कि टैक्स अनुपालन और आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि हुई है। केवल टैक्स कलेक्शन ही नहीं, टैक्स पेयर्स की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। 30 अप्रैल 2025 तक भारत में सक्रिय जीएसटी पंजीकृत करदाताओं की संख्या 1.51 करोड़ को पार कर चुकी है। इसका सीधा अर्थ है कि औपचारिक अर्थव्यवस्था में जुड़ने वालों की संख्या बढ़ी है। जीएसटी को लागू करने में डिजिटलीकरण ने अहम भूमिका निभाई। अब रिटर्न दाखिल करने से लेकर इनवॉइस जनरेट करने तक सब कुछ ऑनलाइन होता है। डेलॉयट की एक रिपोर्ट बताती है कि 99% व्यवसायों ने बताया कि उनके आईटी सिस्टम अब जीएसटी ऑडिट और नोटिस का जवाब देने में सक्षम है। ई इनवॉइसिंग और ऑटो पॉपुलेटेड रिटर्न से कंपनियों को भारी सुविधा हुई है। इस साल की सबसे बड़ी खबर यह है कि 1 जुलाई 2025 से यानी आज से जीएसटी रिटर्न फाइलिंग के नियमों में बड़ा बदलाव आ रहा है। अब जीएसटीआर 3B फॉर्म लॉक हो जाएगा, यानी एक बार भरने के बाद उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा। रिटर्न फाइलिंग की अधिकतम समय सीमा भी 3 साल कर दी गई है। अब कारोबारी आउटवर्ड सप्लाई में गलती सुधारने के लिए जीएसटीआर 1A फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। रिवर्स चार्ज एंट्री को छोड़कर बाकी बदलाव मैनुअली नहीं किए जा सकेंगे। टैक्स पेयर्स को सलाह दी गई है कि वो 30 जून 2025 तक 3 साल से ज्यादा पुराने पेंडिंग रिटर्न फाइल कर दें, नहीं तो इनपुट टैक्स क्रेडिट गंवाना पड़ सकता है। कर सलाहकारों के अनुसार जीएसटी की मूल भावना बहुत सकारात्मक है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है जीएसटी पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ियां। वहीं टैक्स विशेषज्ञ का मानना है कि सबसे ज्यादा फायदा मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को हुआ है। बेहतर सप्लाई चेन, कम लॉजिस्टिक खर्च और ऑनलाइन आईटीसी वेरिफिकेशन ने पूरी प्रणाली को मजबूत बनाया है। डेलॉयट रिपोर्ट के अनुसार एमएसएमई यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अनुभव में भी सुधार आया है। संतुष्टि का स्तर 78% से बढ़कर 82% तक हो गया है। छोटे व्यापारियों के लिए त्रैमासिक रिटर्न और मासिक भुगतान की सुविधा से काफी राहत मिली है। सब कुछ अच्छा है। विलंबित रिफंड अब भी एक चुनौती है। दूर दराज क्षेत्रों में छोटे व्यापारियों को डिजिटल सिस्टम में सामंजस्य बिठाने में दिक्कत होती है। जीएसटी अधिकारियों की विवेकाधीन शक्तियों का दुरुपयोग भी कर आतंकवाद की भावना पैदा कर सकता है। इस पर नियंत्रण जरूरी है। रिपोर्ट में सुझाया गया है कि जीएसटी 2.0 के तहत विवाद समाधान को बेहतर बनाना, टैक्स दरों को अधिक तर्कसंगत बनाना, केंद्र राज्य स्तर पर ऑडिट में समानता लाना जरूरी होगा। इसके अलावा छोटे कारोबारियों के लिए रिफंड प्रणाली और पोर्टल की तकनीकी स्थिरता को और सुदृढ़ करने की जरूरत है। 1 जुलाई अब हर साल जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये सिर्फ एक टैक्स सुधार की याद नहीं, बल्कि एक आर्थिक परिवर्तन की निशानी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे नए भारत का पथ प्रदर्शक कानून कहा था और 8 साल बाद आज जब हम पीछे देखते हैं तो इस साफ दिखता है कि प्रणाली धीरे धीरे एक परिपक्व दिशा की ओर बढ़ रही है। जीएसटी ने जहां एक तरफ पारदर्शिता और व्यापार में आसानी लाई है, वहीं दूसरी ओर इसकी सफलता इस पर भी निर्भर करती है इसे कितना सरल, तकनीकी रूप से सक्षम और न्याय संगत बनाया जाता है। अगले 8 साल में जीएसटी की सफलता इसी पर तय होगी कि सरकार, टैक्स पेयर्स और सिस्टम तीनों कितनी तेजी और समझदारी से एक साथ आगे बढ़ते हैं। आप सुन रहे थे लेट्स माइक की विशेष प्रस्तुति। इस पर आपकी राय का रहेगा इंतजार। लेट्स माइक के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सब लीक से हटकर बनाए हमारे कार्यक्रम पसंद करते हैं, इसके लिए आपका दिल से आभार। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन